जय हिंद कैडेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथ में हम लोगों ने देख लिया था, हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है मैथ में। देखिए हम लोगों ने कवर कर लिया है बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रीज एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ये सब चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम लोग अपना आगे की ओर बढ़ते हुए पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एयरफोर्स के पेपर में कंफर्म होता है, यहाँ से पूछता है। तो आइए देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन है ना। जी हाँ, कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत हमको क्यों पड़ी। तो आइए देख लेते हैं क्यों पड़ी। तो देखिए रियल नंबर होते हैं x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल का 0, ये एक रियल नंबर है। x इक्वल का आ जाएगा प्लस माइनस 1, ये है रियल नंबर, ये रियल नंबर है। बट अगर ऐसे हो जाए x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल का 0, तो x स्क्वायर इक्वल का माइनस 1 आ जाएगा और किसी भी नंबर के स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस गलती को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी। किसकी रिक्वायरमेंट हुई? कॉम्प्लेक्स नंबर की। और दैट इज आयोटा, और आयोटा इक्वल का होता है अंडर रूट माइनस 1। क्लियर है? ये आप लोग समझ लीजिए, ये बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। आयोटा क्या होता है, आयोटा की प्रॉपर्टी क्या होता है। बेसिकली हम लोग इसको टाइप कैटेगराइज करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग देख लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा के बारे में, फिर हम लोग देख लेंगे पैरामीटर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पैरामीटर क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का पैरामीटर होता है आपका जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि हो गया मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट। फिर उसके बाद देख लेंगे फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्टेशियन फॉर्म, फिर उसके बाद पोलर फॉर्म, टेलर फॉर्म, एंड देन आफ्टर हम लोग देख लेंगे कुछ फैक्ट्स जिन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आते हैं, कुछ हैक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। क्लियर है? तो इतना नोट कर लीजिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। ओके, आइए देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे बेस्ड ऑन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो लिख लीजिए। ये टाइप 1 है आपका, आपको पीडीएफ जो मिलेगी उसमें भी टाइप करके क्वेश्चन रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। आयोटा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1। अब अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं हम आई स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा माइनस 1। इसी के अगर क्यूब कर देते हैं तो आई क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी आई इंटू आई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा माइनस आई। फिर आई की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा? 1। कैसे? ये होगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। यही आपको नोट करना है। पहली प्रॉपर्टी में, पहले पॉइंट में आपको क्या नोट करना है? आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, इतना नोट करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है, ये इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, आइए देख लेते हैं सेकंड कंसेप्ट। सेकंड है आपका आई की पावर 4n प्लस p होगा। अगर आई की पावर 4n प्लस p होगा तो आप लोग जानते हैं आई की पावर ये 4n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई की पावर 4n इंटू, यहाँ प्लस है तो यहाँ पास इंटू आ जाता है, आई की पावर p। एंड आप लोग जानते हैं आई की पावर 4 के मल्टीपल में जो भी चीजें होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, इंटू आई की पावर p आ जाएगा। इट मीन्स आप लोग देख लेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज कहती है आई की पावर 4n प्लस p इक्वल का आई की पावर p मिल जाता है।
क्लियर है? इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए एंड यहीं पास लिख लीजिएगा आप लोग आई की पावर 4n की भी वैल्यू 1 होती है। n होगा कोई भी नंबर, 4 के साथ जो भी मल्टीपल में रहेगा उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है आई की पावर 257, इसकी वैल्यू बताना है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू, ये 4 के कितने मल्टीपल में है, 256, 4 इंटू 64 प्लस 1, तो 4 के मल्टीपल में जितनी चीजें हैं उसकी इतनी की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये इस प्रॉपर्टी से आई की पावर 4n प्लस p, तो आई की पावर 4 इंटू 64 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आई की पावर 1, दैट इज आई। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा में फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है आपकी, सेकंड प्रॉपर्टी है ये आई की पावर 4n प्लस p इक्वल को हो जाता है आई की पावर p। क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी बताते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई, ये हो जाएगा -1, ये दे देगा माइनस आई और ये दे देगा +1, तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस आई प्लस आई कट के 0 दे देगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू होगी 0। तो यहाँ से थर्ड पॉइंट में स्टेटमेंट मिलेगा 4 consecutive power of iota is 0. 4 consecutive power of iota is 0. आई की पावर 4 लगातार टर्म, 4 लगातार टर्म होंगे तो उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। उनका डिफरेंस या 1 हो, 2 हो या 3 हो तो। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिख लीजिए, सेम यही कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन है आई पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। इन सभी पे क्वेश्चन आया हुआ है, इन सभी पे बेस्ड ऑन n की वैल्यू कुछ भी यहाँ प्रोडक्ट हो सकती है, यहाँ पास दे सकता है आई की पावर 100, आई की पावर 101, आई की पावर 102, आई की पावर 103, तो भी उसकी वैल्यू 0 मिलेगी बिकॉज 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होंगे। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट बताते हैं, इतना नोट कर लीजिए। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। 1 अपॉन आई की पावर n प्लस 1 अपॉन आई की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन आई की पावर n प्लस 3, इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी 0। 6 प्रॉपर्टी है, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे इस प्रकार का मिले तो लाइक दिस, आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8। जब 2 का डिफरेंस है 2 का, तब पर भी इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। एंड 7th पॉइंट लिख लीजिएगा, आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 12। 3 का भी मल्टीपल मिले, 3 का गैप मिले और कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो इसकी भी वैल्यू मिल जाती है 0। बट 8 वाले में जैसे आई की पावर 4 आ गया प्लस आई की पावर, जैसे यहाँ पास मिल गया आई की पावर 4 आई की पावर 8
प्लस आई की पावर 12 प्लस आई की पावर 16। तो इसका आंसर हो जाता है 4 इंटू फर्स्ट टर्म, जो यहाँ फर्स्ट टर्म होगा वही आई की पावर 4। इट मीन्स हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल का 4। जब भी 4 का डिफरेंस रहे, इनमें 4 का डिफरेंस रहे, कितने का डिफरेंस है? 4 का। इनमें 4 का डिफरेंस रहे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 4 इंटू आई की पावर फर्स्ट टर्म। यहाँ जो पहला टर्म रहेगा वही यहाँ पास आ जाता है, उसी का मल्टीपल हो जाता है ये वैल्यू। क्लियर है? ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब आप लोग समझ गए होंगे, इसको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, तो नोट कर लीजिए इसको, इन सबको नोट कर लीजिए। इनके भी आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। और ये देख लेते हैं क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन देखिए पेपर में आ जाता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई की पावर 100, आई की पावर 101, आई की पावर 102 प्लस आई की पावर 103। इसकी वैल्यू आप सब पूछ लिया है। तो देखिए आई की पावर 4 कॉन्जुगेटिव टर्म है ना, 100, 1, 2, 3 एंड 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है? +1 का। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0। अभी हमने बताया था प्रॉपर्टीज में, उसी पे बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। फिर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल का 1 से n इक्वल का 13 तक आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1। इसकी वैल्यू बताना था। तो देखिए यहाँ से आई की पावर n कॉमन ले लीजिए, तो समेशन n इक्वल का 1 से n इक्वल का 13 में आई की पावर n कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई आप बाहर निकाल लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा समेशन n इक्वल का 1 से n इक्वल का 13 तक आई की पावर n। तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 1 से लेकर के 4 तक लगातार 4 टर्म आई, फिर 4 से लेकर के 8 तक लगातार 4 टर्म आई, 8 से 12 तक। तो 1 से लेकर के 4 तक की वैल्यू 0, 4 से लेकर 8 तक की वैल्यू 0, 8 से 12 तक की वैल्यू 0 मिल गई प्लस में। अब बचा क्या? आई की पावर 13। तो यहाँ पास ये मिल जाएगा आपको, ये तो साथ में रहेगा ही, इंटू आई की पावर 13, और आई की पावर 13 की वैल्यू हो जाती है आई, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई -1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये भी क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछा गया हुआ है 2021 के पेपर में। कब पूछा गया था? ये 2021 के सेकंड पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन आपके एनडीए में। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। तो अब पैरामीटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2। क्या देखेंगे? टाइप 2 पैरामीटर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके 3 पैरामीटर होते हैं, 1, 2 एंड 3।
फर्स्ट जो आपका होता है उसे बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस। सेकंड होता है आर्गुमेंट। थर्ड वन आपका होता है कंजुगेट। इसको बोलते हैं मापांक, इसे बोलते हैं कोणांक, इसे बोलते हैं संयुग्मी। ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में, फिर देखेंगे आर्गुमेंट के बारे में, फिर देखेंगे कंजुगेट के बारे में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आइए देख लेते हैं। मॉडुलस तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जेड इक्वल का होता है a प्लस आई बी। हियर a इज अ रियल पार्ट, इसे बोलते हैं आर ए ऑफ जेड। ए हो जाएगा। बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, आई एम जेड। ये हो जाएगा आपका बी। ये क्लियर है? ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो मॉडुलस होता है जेड, यानी मॉड जेड, यही हो जाएगा मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड जेड यानी मॉडुलस, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड इक्वल का, मॉड जेड इक्वल का अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यही आपका हो जाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? ओके कैंडिडेट्स, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यही आपका क्या होता है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है आपका रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बिहार पे जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन देख लीजिए। आया है व्हाट इज, ऐसे है क्वेश्चन, इफ जेड इक्वल का 3 plus 4i, then find value of mod z। ये क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकलेगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल को हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, एंड 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो 25, और रूट से 25 बाहर आएगा तो 5 मिलेगा। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या मिल जाएगा? 5। ये रहा आपका एग्जाम्पल। इस पे बेस्ड ऑन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे एनडीए प्लस एयरफोर्स में क्वेश्चन आता ही आता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, इसको रफ करते हैं। आइए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉड, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
इसको देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है Z1 mod Z2 का मॉड चाहिए तो हो जाता है mod Z1 mod Z2। सेकेंड प्रॉपर्टी है Z1 अपॉन Z2 का मॉड, ये हो जाता है Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड। क्लियर है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं घूम घुमा के आपके पेपर में। इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है एनडीए प्रीवियस ईयर में। Z इक्वल का गिवन था √3 प्लस आई अपॉन 1 प्लस √3i। फाइंड मॉडुलस ऑफ Z। ये पहला क्वेश्चन था इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ऑन। दूसरा क्वेश्चन था Z इक्वल का साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। देन फाइंड मॉडुलस ऑफ Z पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन 2017 में आया था एनडीए के। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2020, 2022 के सेकेंड पेपर में। 2020 एंड 2022 के सेकेंड पेपर में सेम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ऑन ये दोनों क्वेश्चन है, इनको कर लीजिएगा। अब इसका मॉडुलस अलग निकाल लीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा, ऊपर नीचे ऐसा डिवाइड कर दीजिएगा। इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए मॉडुलस की। ओके, आइए इसको अब रफ करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, ये ग्रेटर देन होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से। बट कब? व्हेन Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2। फोर्थ है इसी में मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू हो जाएगा Z1 प्लस Z2 के व्हेन जब आपका Z1 इक्वल टू Z2 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है Z1 माइनस Z2 लेस देन Z1 माइनस Z2 होगा व्हेन Z1 डज नॉट इक्वल टू Z2। ये आप लोग नोट कर लीजिए। सिक्स प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू का Z1 माइनस Z2 व्हेन Z1 इक्वल का Z2। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज आप लोग, ये प्रॉपर्टीज आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये रहा मॉडुलस के बारे में। ये किसके बारे में था? मॉडुलस के पैरामीटर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट। क्या देखेंगे? आर्गुमेंट। आइए देख लेते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। तो आर्गुमेंट देखने के लिए एक आर्गेंट प्लेन हम लोग बनाएंगे। ये आर्गेंट प्लेन है, ये क्या है? आर्गेंट प्लेन।
इस आर्गन प्लेन में यहाँ पास कहीं जेड है a प्लस आई बी, इसको हम लोगों ने ये डिनोट कर दिया। ये रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। अगर आपने इसको थीटा ले लिया, और थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अगर ए बी सी है, तो आपने अगर tan थीटा लिया तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इक्वल का परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस है बी सी, और ए बी आपका इमेजिनरी एक्सिस है जिसकी वैल्यू बी होगी, एंड बी सी आपका रियल एक्सिस है जिसकी वैल्यू ए होगी। तो यहाँ पास मिल जाएगा ये बी अपॉन ए। तो tan थीटा इक्वल का मिल जाएगा बी अपॉन ए। यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल का tan इनवर्स बी अपॉन ए। यही आपका हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, यही आपका है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, यही आपका है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा इक्वल का tan इनवर्स b बाई a, यही आपका है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लीज नोट इट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं आर्गुमेंट की। अब आर्गुमेंट में भी दो वैल्यू पूछता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट क्या होता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड जनरल आर्गुमेंट। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए इसको रफ करते हैं। हम लोग देख लेते हैं जनरल आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जनरल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पहला इसको लिख लीजिएगा, रेंज ऑफ जनरल आर्गुमेंट। ये आपकी हो जाती है 0 से 2 पाई, और ये होती है रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट -पाई से पाई। यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब -पाई इंक्लूडेड नहीं है। सेकेंड है, ग्राफ से देख लेते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट ये है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम एज इट इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें देख लेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है वो थीटा ही हो जाता है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो थीटा आता है वो पाई माइनस थीटा हो जाता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाता है आपका थीटा माइनस पाई। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, जनरल आर्गुमेंट हो जाता है थीटा माइनस पाई, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा माइनस थीटा। यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है। ये रहा जनरल एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कंसेप्ट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पास आपका आएगा 2 पाई माइनस थीटा और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस थीटा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ आ जाएगा आपका थीटा माइनस पाई और ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा आपका। ये पाई प्लस थीटा इतना आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा आपका पाई प्लस थीटा। इसको नोट करिए। फिर बता देते हैं कॉन्जुगेट, इसकी प्रॉपर्टी बता देते हैं आप लोगों को। ओके, इसको रफ करते हैं। और हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज होती है आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 इक्वल का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये हो जाती है आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। सेकेंड होती है आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 इक्वल का आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ये इनकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड है आर्गुमेंट Z1 की पावर n, ये हो जाता है n इंटू आर्गुमेंट Z1। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है जिसके भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं आर्गुमेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल का a प्लस आई बी, तो कॉन्जुगेट होता है z बार, ये हो जाएगा a माइनस आई बी। क्लियर है? अगर z इक्वल का a प्लस आई बी दिया है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाता है a माइनस आई बी। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ये होता है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट को देखना चाहेंगे तो अगर यहाँ पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर आपका ये z है a प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट होगा यहाँ पास a माइनस आई बी। तो इससे ये निकल के आ रहा है पहला पॉइंट, यहाँ से नोट करके लिख लीजिएगा। Conjugate of Z is mirror image of Z with respect to x axis। नोट करके लिख लीजिए ये पॉइंट। यहाँ से पता चल रहा है अगर आर्गुमेंट z इक्वल का a प्लस आई भी है, सॉरी z इक्वल का a प्लस आई भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट उसका मिरर इमेज होता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट
किस क्वाड्रेंट में होगा, कह देगा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कंजुगेट किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में। फर्स्ट में है तो उसका कंजुगेट किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका कंजुगेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एंड फोर्थ में तो एंड थर्ड में है तो उसका कंजुगेट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मिरर इमेज होता है एक्स एक्सिस के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जेड है, इसका अगर ये मिरर मान लेते हैं तो यही चीज यहाँ दिख रहा है। क्लियर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मिरर इमेज सेकंड में होगा, अगर ये फोर्थ में होगा, और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये रहा स्टेटमेंट, इसको लिख लीजिए आप लोग। इस कंजुगेट के बारे में और डिटेल्स बताते हैं, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग इस पे पॉइंट देख लेते हैं। तो स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए। ये सब हम लोग टाइप 2 में पढ़ रहे हैं। स्पेशल पॉइंट है जेड इंटू जेड बार, ये हो जाएगा ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी। तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड इंटू जेड बार। और इसी को आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर जेड इंटू जेड बार। और पता है ये होता है आपका मॉड जेड, तो ये मिल जाएगी प्रॉपर्टी जेड इंटू जेड बार इक्वल का मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोग ये नोट कर लेंगे, एंड सेकेंड पॉइंट में आप लोग नोट करेंगे यहाँ से इसको अगर नीचे भेज दें और इसको इसके नीचे भेज दें तो मिल जाएगा आपको जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल का 1 अपॉन जेड, और 1 अपॉन जेड इक्वल का जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसी को कहते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ जेड, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला होता है जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, एंड ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंटू जेड बार इक्वल का मॉड जेड का होल स्क्वायर। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए स्पेशल पॉइंट में कंजुगेट में। इससे ये इतना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंजुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना, उससे अपोजिट कर देना। अगर इमेजिनरी पार्ट में प्लस है तो उसको माइनस कर देना, और माइनस है तो उसको प्लस कर देना, बट रियल पार्ट को सेम एज इट लिख देना। क्लियर है, यही होता है कंजुगेट। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए इनवर्स ऑफ जेड से क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, इसी फार्मूले पे सॉल्व कर लेंगे अभी इनवर्स ऑफ जेड से। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। इफ जेड इक्वल का 1 प्लस आई देन व्हाट इज इनवर्स ऑफ जेड। ये क्वेश्चन है। तो इनवर्स ऑफ जेड का फार्मूला 1 अपॉन जेड इक्वल का होता है, ये होता है कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इसका कंजुगेट इमेजिनरी पार्ट यही है तो यहाँ नेगेटिव कर देंगे, 1 माइनस आई हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड निकालेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर है, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 2। यही हो जाएगा इनवर्स ऑफ जेड, यही करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पहुंच चुका है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये इनवर्स ऑफ जेड पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो दूसरा भी क्वेश्चन बताते हैं। ओके, आइए इसको रफ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z इक्वल का 1 प्लस i देन फाइंड इनवर्स ऑफ z स्क्वायर। z स्क्वायर का हमें इनवर्स बताना है। इट मीन्स ये पूछ रहा है 1 अपॉन z स्क्वायर का इनवर्स। तो ये हो जाएगा, पहले z स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो z स्क्वायर आपका आ जाएगा 1 प्लस i का होल स्क्वायर, और ये मिल जाएगा 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 2i। 1 माइनस 1 प्लस 2i, ये कैंसिल हो जाएगा। तो z स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2i। कितनी मिल जाएगी? 2i। तो आप लोग फार्मूला लगा दीजिएगा। इनवर्स ऑफ z स्क्वायर का होता है z का इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट 2i है तो माइनस 2i हो जाएगा, और इसी का मॉड, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि मिल जाएगा √4। क्या मिल जाएगा? √4। तो यहाँ से मिल जाएगा 2, तो ये कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 1 अपॉन z स्क्वायर की वैल्यू माइनस i। क्लियर है? तो इनवर्स ऑफ z स्क्वायर हो जाएगा इसका माइनस i। इफ z इक्वल का 1 प्लस i देन इनवर्स ऑफ z स्क्वायर आपको मिल जाएगा माइनस i। ये भी एनडीए में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर हम बताते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप 3। ओके, अब हम लोग देख लेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 पार्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है आपका कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड है आपका पोलर फॉर्म, थर्ड है आपका आइलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 3 पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट है कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड है पोलर फॉर्म एंड थर्ड वन इज आइलर फॉर्म। तो यहाँ पास आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है ये हो जाता है z इक्वल का a प्लस i भी, यही आपका होता है कार्टेशियन फॉर्म। और यहाँ पोलर फॉर्म में आपका z इक्वल का हो जाता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म का हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इफ यू टॉक अबाउट द आइलर फॉर्म देन z इक्वल का r e की पावर i थीटा। ये हो जाता है आपका आइलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बारे में बच्चों ये कैसे आएगा, कार्टेशियन फॉर्म तो देख ही लिए कैसे आता है। एंड इसके बारे में एब्रॉड कंसेप्ट, एब्रॉड डिटेल्स हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। पोलर फॉर्म को कैसे लाया जाता है, आर क्या होता है, आर की वैल्यू कैसे आती है, थीटा कैसे आता है।
एंड यहाँ थीटा आई आर ई ये सब क्या है, ये सब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। आइलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ये सब चीजें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग कल देखेंगे। आज हमने बेसिक इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग अगला पार्ट देखेंगे अपना टाइप 3 से। क्लियर है? आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।